वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हरे कृष्णा सभी को। माय नेम इज प्रिया गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है और कैसे मुझे गाइडेंस मिला और ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। ओवरऑल हम इस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन अगर हम बहुत डीपली जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी होगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी, 2-3 जितने भी पार्ट में जाए, बट आज जितना कंप्लीट हो सके। तो कैसे मैंने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया था, कैसे चीजें हुई हैं जब मैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली और फाइनेंशियली पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी थी। मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता था क्या करना था। तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि कैसे ये सब कुछ हुआ। तो सबसे पहले ये बात है आज से ठीक 15 और 16 मंथ्स पहले की, 2023 की बात है, जब मेरी लाइफ में मेरी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से, मतलब आप कह लीजिए, फिनिश था सब कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। देन कहते हैं ना, आपका कुछ अच्छा कर्म होता है जहां आपको एक पाथ तो मिलेगा ही किसी ना किसी के थ्रू। तो वो पाथ मुझे भी मिला और फिर देन मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई। तो वो कैसे हुई, वो मैंने क्या फॉलो किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर। आज से ठीक 15 मंथ्स पहले की बात है, 2023 की ये बात है। मैं उस समय अपनी जॉब वगैरह छोड़कर, मतलब जॉब मैंने घर से ही छोड़ी घर पर आने के बाद, और फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आज भी मैं अपने होम टाउन से ही सारी चीज़ों को कर रही हूँ। तो आज से मतलब अक्टूबर 2023 में मेरी हालत ऐसी थी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से मैं ड्रेन हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि अच्छा कर्मा था, तो इसलिए शायद मुझे पाथ मिल गया। तो उस समय बाकी मंथ, जैसे कि मैं मई में आ गई थी, तो हम मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से मेरी लाइफ चेंज हुई। देन अक्टूबर से एक दी है जिनका यूट्यूब चैनल है, उनका नाम है शांभवी राज। कहते हैं ना, एक एंजल आपके लाइफ में आता है, तो लाइफ के रूप, मतलब एंजल आपकी लाइफ में आई है और उसने चेंज कर दिया है। तो वो मैं उनको कहूंगी इस चीज के लिए, उन्होंने पूरा मेरी लाइफ को चेंज किया। तो वहां से बहुत सारी उनकी वीडियोस देखी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। देन उनकी एक वीडियो थी जिसमें 777 डेज का चैलेंज था, जिसमें 7 डेज तक आपको अपनी सोल को इमेजिन करना है एक लो के रूप में, और 7 मिनट आपको आपकी हॉबीज जो भी आपको पसंद है आप उसको करना है 7 मिनट तक। देन 7 अफर्मेशन आपको पॉजिटिव लिखनी है। तो मैंने ये चैलेंज लिया बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन था भी। इसके अलावा मैंने और भी प्रैक्टिसेस ट्राई करी और वो बेवकूफ़ी थी, क्योंकि आप इस लेवल के इमोशनली हर्ट थे, पेन में थे कि आप कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं आने वाला है। लेकिन कहते ना, हार नहीं मान सकते। तो मैंने वो चैलेंज लिया, मैंने स्टार्ट किया डे 1, डे 2, ऐसे करते करते 7 डेज का चैलेंज लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे गाइज, प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी, उससे ज्यादा रोना आ रहा था कि अपनी सोल को एक लो के रूप में आपको इमेजिन करना है। आपको एक फ्लेम है और उसको इमेजिन करना है। मैं वो भी देखने के लायक नहीं थी, इस लेवल की बुरी हालत हो गई थी। और इतना रोना आ रहा, इतना रोना आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आंसू बह जा रहे, कुछ नहीं दिख रहा है। देन मैंने कोशिश करा, उस समय मैंने हॉबीज में अपने डांस मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने वो सब छोड़ दिया था एक टाइम पर। फिर मैंने उसे भी स्टार्ट किया, 7 अफर्मेशन लिखती थी, तो 7 डेज तक कंटिन्यू किया, लेकिन कोई असर नहीं था, बल्कि और ज्यादा फूट फूट के इमोशंस निकल रहे थे कि यार किस सिचुएशन में खुद को लाकर खड़ा कर दिया है कि आज मैं खुद की ही सोल को इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। इतनी हालत खराब थी। लेकिन ये चीज, जब कहते हैं ना, हीलिंग एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस होती है। अगर कोई इंसान इस चीज को समझ ले तो उसकी लाइफ ऑलरेडी ब्यूटीफुल है। लेकिन उस चीज को समझने में मुझे ऑलमोस्ट 15 मंथ्स लग गए। तो ऐसे मैंने स्टार्ट किया था। देन 7 डेज तो निकल गए, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर और भी वीडियोस आई, और अब उस समय मैं थोड़ी सी ऐसा था कि जॉब मैं छोड़ चुकी थी, मुझे फाइनेंशियली भी स्टेबल होना था, तो मैं अपॉर्चुनिटीज देख रही थी, मुझे जॉब करना था। लेकिन भगवान का प्लान कुछ और ही था। तो मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि वही शांभवी दी की के चैनल पर मुझे एक मतलब अलग प्लेलिस्ट में एक
पूरी सीरीज थी जिसे द मैजिक प्रैक्टिस कहते हैं, तो वो मेरे सामने आई, ठीक है। अब वो ना ऐसा था कि वो 56 डेज की दी ने पूरी अपने मतलब खुद की प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद उसे ऐसा डिजाइन किया था कि उसको 56 डेज तक आपको करना है और मिनिमम उसमें आपको 1.5 घंटा तो लगना ही लगना था। अब मुझे इतना कंसर्न था कि अगर मान लो इस बीच में मुझे ऑफर आ गया, मुझे जाना पड़ा, मतलब कहते हैं ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपका दिमाग चलाने लगता है, तो उस डर से ना मैं उस प्रैक्टिस को करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो मुझे लग रहा था अगर कहीं ऑप्शन आ गया, कहीं ये आ गया तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। और मैंने इतने कमेंट्स पढ़े थे कि बहुत से लोगों की वो प्रैक्टिस ही कंप्लीट नहीं हो पाती है। और फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऑप्शन नहीं है, जब जॉब का ऑफर आएगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आना होगा। उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी लेने की, मैं फटाफट शॉप गई, मैंने वो चीज़ें खरीदी और देन मैंने उस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया। पूरे 60 डेज एकदम कमिटमेंट के साथ किया, जो कुछ रिक्वायर्ड था सब किया। एंड सच में गाइज उस प्रैक्टिस ने, बेसिकली वो 28 डेज की प्रैक्टिस होती है, लेकिन दी ने उसे इतने ब्यूटीफुली डिजाइन करके 56 डेज में कन्वर्ट किया था, जो कि लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस थी मेरे लिए। और वो करने के बाद इतने रास्ते मेरी लाइफ में खुलते गए, मैं हील होती गई। मैंने फिर और प्रैक्टिसेस करी और आज भी मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर पा रही हूँ। मैंने अपने आप को वहाँ से मेंटली स्टेबल किया, फिजिकली स्टेबल किया, इमोशनली किया। और ये जब इन चीज़ों पर मैं काम कर रही थी तो मेरे फिनेंशियल्स के भी रास्ते खुलते गए। और मैं जॉब करना चाहती थी, मैं एज एन प्रोफेशनली मैं एचआर फील्ड में थी उस समय, तो मैं उसी में अपनी जॉब देख रही थी। लेकिन नाउ मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी कोच हूँ और आज मैं लोगों को हेल्प कर पा रही हूँ कि वो कैसे अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज कर पाते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और एक समय था जब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है और मैं आगे कर पाऊंगी कुछ, इस तरीके से मैं जी रही थी। और फाइनली आज मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि टाइम सब कुछ हील कर देगा, इस पर मत बैठिए। यू हैव टू टेक योर ओन एक्शन एज वेल। हाँ, आप अच्छे कर्मास कीजिए। मतलब कैसे कर सकते हैं आप? अच्छा सोचकर, अच्छा बोलकर और अच्छे एक्शंस। जब वो दो चीजें अलाइन होगी तो आपके एक्शंस उसी बेसिस पर आप लेंगे। जब आप इन 3 चीजों पर काम करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपके एक्शंस होंगे तो रास्ते खुद खुलेंगे। तो मेरे साथ भी वही चीज हुई कि कभी ना कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान के पास भी कुछ होता है हमारा डेटा कि यार इसने इतना किया है, तो वो एक पाथ एक सही समय पर पहुंचाते हैं। कभी कोई चीज लेट नहीं होती, कभी कोई चीज जल्दी नहीं होती, सब कुछ अपने टाइम से होता है। तो ये मत सोचिए कि वो आगे निकल गया आप पीछे रह गए, या आप आगे निकल गए कोई और पीछे रह गया। नहीं, सबका सही समय आता है और मेरा भी आया। अब ऐसे तो मैं सोचूं कि आई एम 27, 28 तो हो गया मेरा कि यार बहुत लेट हो गई। नो गाइस, सब चीज का अपना टाइम है। प्लीज हार मत मानिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। मैंने पहले वाली वीडियो में भी यही कहा है कि देखिए किसी को मत चेंज कीजिए, जस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने सेल्फ लव पर, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम कीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, जैसे मेडिटेशन हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गया। ये आपको अपने पर्पसली लाइफ को जीने में बहुत हेल्प करेगा। तो बस आप अपने पॉजिटिव अच्छे एक्शंस लेते रहिए। कुछ ऐसा कर्मा भी अपनी लाइफ में क्रिएट कीजिए कि भगवान के पास वो स्पेस हो आपको सही समय पर सही रास्ते पर ले जाने के लिए। वो खुद आए, आपको रास्ता दिखाएं। इतना आप स्पेस और इतना अपने लाइफ में कुछ अच्छा जरूर करते रहिए। आप लोग को लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। ये तो सिर्फ मैंने एक प्रैक्टिस फॉलो करके अपनी लाइफ को चेंज किया है, लेकिन ये सिर्फ 60 डेज की प्रैक्टिस थी और आज ऑलमोस्ट वो सारी चीजों को करते हुए मुझे 15 मंथ्स हो गए। कौन कौन सी प्रैक्टिसेस मैं फॉलो आज भी करती हूँ और कैसे मैंने और भी चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक टॉपिक पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। और बस आई विश कि आप सभी हेल्दी हो, वेल्दी हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली। आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस हो, आप हेल्दी रहें। और अगर आपको मुझसे बात करके, मुझसे सुनकर, मुझसे इंटरेक्ट कर बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी को जरूरत हो, अगर कोई इस
टाइम पर ऐसी सिचुएशन में है जिसे एक होप मिल सकती है तो उसे शेयर करें। और यस, हम जल्दी मिलेंगे और एक नए और खूबसूरत टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा सभी को।